दे रहा है, सिर्फ एक पिक्चर उसकी दिख रही है, तो वो विजुअलाइजेशन है सिर्फ आंखों से। हाँ, तो गॉड के संबंधित जो आवाजें हैं, जैसे जो कोई भी उस आपके गॉड से संबंधित जो बोलते हैं या कैसे वो संबोधित करते हैं, जैसे कृष्ण है तो कुछ लोगों को राधे राधे या कृष्ण की आवाज जो टीवी पर सुनी या जो भी है वो चीजें उनके, जैसे ना कृष्ण बात कर रहे हैं तो वो दिख रहा है और साथ में बात भी कर रहे हैं, तो वो 2D में आ गया ना। तो इसी तरह से आपके गॉड की आवाज तो वो कानों से संबंधित हो गया, या आसपास की आवाज जो भी है उनसे संबंधित जो सकारात्मक आवाजें हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। उसके साथ साथ आपको महसूस भी हो रहा है स्किन पर, आपको बहुत बढ़िया सेंसेशन महसूस हो रही है, आपकी स्किन एकदम तरोताजा खिलती जा रही है, इस पर पॉजिटिविटी एकदम, जैसे स्किन के अंदर भी ना वो रोम छिद्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ऐसे ना हमें एक अच्छा सा फीलिंग आता है, जैसे ताकत सी आ जाती है, तो वो महसूस हो रहा है। और स्मेल तो आप समझते ही हैं कि खुशबू, आप जो भी गॉड से संबंधित कुछ लोग कहते हैं ना कि हजारों अगरबत्तियों जैसी खुशबू है, तो जो ये जो जिनकी स्मेल ज्यादा एक्टिव होती है ना वो उस चीज से लिंक करते हैं। और जो स्वाद है, तो स्वाद इतना कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हजारों मीठ सोम रस, तो ये उन लोगों ने इजाद की है ना चीजें जो स्वाद से संबंधित ज्यादा वो परखर बुद्धि वाले थे। लेकिन मैं आपको पांचों पर बता रहा हूं, जो चीजें आपको ज्यादा एक्टिव हों उसी चीज को फिर आगे कंटिन्यू कर दें। जैसे दो चीजें तो हमारी ज्यादा एक्टिव होती हैं, एक तो ऑडिटरी, एक ये आंखों वाली और एक सुनने वाली, ये दो तो सबको पकड़ में आ ही जाती हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे आती हैं क्योंकि वो सबकी सेंसेस एक्टिव नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों की ज्यादा होती हैं, जो कुछ लोग भगवान को समझते हैं वो टेस्ट के द्वारा समझते हैं, वो कहते हैं जी हजारों सोम रस के बराबर है भगवान का स्वाद, वो स्वाद से भगवान को जोड़ते हैं। कुछ लोग खुशबू से जोड़ते हैं, कुछ लोग जो स्पर्श ज्ञानेंद्रिय है उससे जोड़ते हैं कि जैसे झुर्रियां सी चल रही हैं, एक वो प्रेमिका का स्पर्श है या जो भी भगवान का स्पर्श है उससे जोड़ के देखते हैं। तो ये सब जो संत ज्ञानी हुए सबकी जो सेंसेशन है ज्ञानेंद्रिय है जो एक्टिव होती है उसी से वो ज्यादा समझते हैं। तो मैं जर्नल बता दिया, मुझे नहीं पता भी आपकी कौन सी ज्ञानेंद्रिय ज्यादा एक्टिव है, मैं नहीं जानता ना, तो मेरे को 5D ही बताना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद इस पर काम करेंगे तो जो आपकी एक्टिव ज्यादा है उसमें आपको ज्यादा ग्लिम्स मिलेंगे या ज्यादा उससे फायदा होने लग जाएगा। तो फिर ये बाकी चीजें भी अपने आप एक चीज से कनेक्शन होता जाएगा। एक चीज सारी चीजों को ले आती है। जैसे आप जंजीर की एक कड़ी उठाएं तो सारी जंजीर आ जाती है, उसी तरह से एक सेंसिस से बाकी सेंसिस भी अपने आप आ जाएंगी, पीछे आएंगी। तो आप बस जाते जाएं, आगे जाते जाएं। ठीक है, क्लियर? तो हम जो साइकोलॉजी का मैटर है उसे क्लोज करते हैं किसी के साथ। हाँ जी, हाँ, एक समय में एक बार आप गीता थेरेपी को क्लोज कर दें, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। हाँ, तो इसलिए जहां कंफ्यूजन हो वहां पर एक, हाँ, अपोजिट, वो ना अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री, कि इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शक्तियां ही काम करती हैं, ये दोनों का अस्तित्व बराबर है, एक साथ है, एक के बगैर दूसरी अधूरी है। तो इसलिए आप एक शक्ति पर ही एक बार काम करें, फिर दोनों ही चीजें आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगी। भी नेगेटिविटी भी अल्टीमेट में जाकर पॉजिटिविटी में बदल जाती है, सब चीजें एक हो जाती है। वननेस जो हमने बात की ना कॉस्मिक माइंड वाली, तो वननेस तो वो आगे की अवस्थाएं। एक बार आप एक चीज पर फोकस करें, दो चीजों में नहीं। दो नाव में पांव रखेंगे तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो क्या कि वो फिर हमारा मन ना कंफ्यूज हो जाएगा, फिर हम दोनों ही नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, नुकसान हो जाएगा, दोनों से विश्वास उठ जाएगा फिर। ठीक है, सेल्फ हिप्नोसिस के स्टेप्स बताए, पहले डीप ब्रीथ, हाँ, पहले वो रिलैक्सेशन, अच्छा हाँ, वो 21 वाला, हाँ हाँ, फिर फोकस ऑन जो आपने ब्रीथिंग, वाली सांस पे फोकस करना, हाँ हाँ, कंसंट्रेट करना, उसके बाद रिलैक्सेशन बॉडी पार्ट्स, हाँ, उसके बाद क्या? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वो 21 जो अंदर सांस लेने हैं, स्टेप 1, हाँ, उसके बाद स्टेप 2 रिलैक्सेशन, बॉडी के प्रत्येक पार्ट में रिलैक्सेशन, या एनर्जी महसूस कर सकते हैं, रिलैक्सेशन की जगह एनर्जी भी, हर एक पार्ट में वो एनर्जी महसूस हो रही है। स्क्रिप्ट तो आप कोई भी ले सकते हैं। थर्ड पार्ट है फोकस ऑन ब्रीदिंग, ब्रीथिंग फोकस बाद में, हाँ,
है। हाँ, इसके बाद चौथा स्टेप आता है कि जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो हो रहा है उसके प्रति आप दृष्टा भाव में आ गए हैं, साक्षी भाव में। कान से जो सुन रहा है बस सुनता ही जा रहा है, उसमें कोई छोटी आवाज भी आ रही है, साउंड ऑफ साइलेंस भी सुन रहा है, और आंखों के सामने कोई तस्वीर आई चली गई, आप बस जो हो रहा है उसके प्रति साक्षी भाव में आ गए। तो ये स्टेप, सांसों पर हो गया सर। हाँ, उसके बाद साक्षी भाव वाला, साक्षी वो बोल देता हूं, साक्षी स्टेप। और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो स्क्रिप्ट। ओके, हाँ जी, हाँ। स्टेप पहला 21 ब्रीथ, उसके बाद रिलैक्सेशन, उसके बाद फोकस ऑन ब्रीथिंग, उसके बाद साक्षी, और फिर स्क्रिप्ट। ठीक है, बुक्स के बारे में जरूर बता देना, उनसे बड़ी हेल्प मिलती है। हाँ, बुक्स एक और बता देता हूँ, वो मिल जाएगी आपको। वैसे साइकोलॉजी की बुक तो बहुत सारी हैं। एक डॉक्टर मैक्सवेल माल्टेज हैं, सुना होगा आपने, साइको साइबरनेटिक बुक का नाम है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में उपलब्ध है। ये है स्क्रिप्ट, डॉक्टर मैक्सवेल माल्टेज। वर्षा जी कैथारसिस करवा दें, हो जाएगा। साइको साइबरनेटिक्स है, ये स्क्रिप्ट से संबंधित बहुत बढ़िया बुक है। ये साइको साइबरनेटिक्स जरूर पढ़ेंगे। वो अभी जब हम चले लुधियाना से तो बुक अभी पहुंची थी, वो ऑनलाइन करवाई थी। अच्छा, चलो बढ़िया। नाम क्या सर? है नाम क्या? साइको साइबरनेटिक। ये बुक का नाम है साइको साइबरनेटिक्स। ये डॉक्टर, इसका लेखक है जो डॉक्टर मैक्सवेल माल्टेज है। साइको साइबरनेटिक्स। सर जैसे आंखों से सम्मोहन के लिए हाँ, उसकी त्राटक साधना की थोड़ी बहुत। हाँ, त्राटक का आपके मन में आया, तो त्राटक का क्या है कि कंसंट्रेशन पावर मजबूत करने के लिए योगदान है। अगर बिना त्राटक भी आप करना चाहें नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो कई बार जो आई गेजिंग मेथड है उसके लिए क्या है कि आपकी आंखें तो नहीं झपकनी चाहिए ना। अगर हम आंखों से कर रहे हैं और हमारी आंखें ही झपक रही हैं तो सामने वाले को लगेगा इसका खुद तो झपक ही रही है और मुझे कह रहा है कि ना झपको, तो उसके अचेतन तौर पर मैसेज चला जाएगा कि इसको आता नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बैरियर आ जाएगा। तो इसलिए आप त्राटक करें तो 5 मिनट तक, 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 5 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद दिए की लो पे कर सकते। हाँ, मैं बताता हूँ, दिए की लो पर नहीं करना है। तो आपने त्राटक करना है तो जैसे कोई बिंदी लगा सकते हैं मिरर के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट या जो स्पाइरल है जो आता है उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे सर कल आपने एक डॉट लगा दिया था ऐसे। हाँ, ऐसे वो दिए वाला वो नहीं करना क्योंकि उसमें दिक्कतें आ जाती है। अपन आसान से बता देते हैं, वो अलग साधनाओं के चक्कर हैं, वो उतने डीप नहीं जाएंगे। अपन छोटी छोटी चीजें ही करनी है। और सूरज पर त्राटक नहीं करना है और बाकी चीजों पर नहीं करना, जो मुश्किल हो क्यों पंगे लेने खाम खाई। हाँ, होता है, आप क्यों पंगे लें, कहीं फायदे के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई फिर जाता रहेगा ना। तो बताते हैं किताबों में, दीपक या मोमबत्ती की लो पर भी बताते हैं। तो वो चीजें एक बार नहीं करेंगे, जिनमें छोटा सा भी रिस्क हो आप अवॉइड करेंगे। तो त्राटक के लिए क्या है कि जो आपकी आई लेवल है उसके बिल्कुल पैरेलल हो आपका त्राटक, और उससे 5 फीट की दूरी हो। और जब आप देखें तो उसके ऊपर फोकस करें। धीरे धीरे क्या है कि वो ओझल होने लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर तरंगे या कुछ भी एनर्जी कुछ भी दिखने लग जाएगा पूरा। पहले कर, ये कभी भी कर सकते हैं, त्राटक तो वैसे ही है। और जब कई बार आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, पानी टपकने लग सकता है, दर्द भी होने लग सकता है, तो
तो आंखों में आंसू आने लगे, दर्द होने लग जाए, तो आप रोक दें, फिर से कर सकते हैं। 5 मिनट तक कर लिया बहुत है, उसके बाद जरूरत ही नहीं है। ये तो एक कंसंट्रेशन पावर के लिए है, भी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने का एक मेथड है। ये हिप्नोसिस के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये अल्टरनेटिव है, आप चाहें तो कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट है। हाँ। मेरा जैसे हाँ। करने के बाद ध्यान ज्यादा लगता हाँ, जिनको फायदा मिलता है वो करें, जिनको लगता है कि त्राटक से उनको सहायता मिल रही है तो उनके लिए वो सही है, वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप ट्राई करके देखें, आपको ठीक लगेगा आप कंटिन्यू कर दीजिएगा, नहीं ठीक लग रहा तो आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ओके जी। तो अब हम बढ़ते हैं फिर एक हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट